अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। कहता है द सम मीन प्लस करें, किन्हें प्लस करना है, ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, 3 नंबर चाहिए हमें जो पॉजिटिव हों और कंसेक्टिव नंबर हों, उनके स्क्वायर्स को सम करें तो वो आंसर आता है हमारे पास 77। फाइंड देम, उन तीनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। चलें लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों नंबर नहीं दिए गए तो इसलिए हम लेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ x से फर्स्ट। इसी तरह से लेट द सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, जो सेकेंड में लूँगा वो x+1, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर चाहिए हमें तो इसलिए मैंने x+1 किया। 3 नंबर चाहिए तो थर्ड भी लूँगा। लेट द थर्ड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज x+2 होगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, मैं यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। मुझे सम करना है, द सम ऑफ 3 नंबर्स को सम करना है, यानी कि एक नंबर ये आ गया और एक नंबर 1, 2 और 3 नंबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सम करना है, किन्हें सम करना है मैंने, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। 3 पहला x है, फिर x+1 है और फिर x+2 है, और उन नंबर्स का स्क्वायर भी लेना है। फिर स्क्वायर भी ले लिया मैंने इन नंबर्स का। कहता है इज 77, तो ये इक्वल होगा 77 के। फाइंड देम, इन तीनों नंबर्स को ही हमें फाइंड करना है। अब चलें इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, प्लस a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसको भी ओपन कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 टू द 4x आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इन तीनों को प्लस करने पर आंसर आएगा 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x, ये 6x हो जाएंगे मेरे पास, प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएंगे, माइनस 77 इज इक्वल टू 0। 77 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, लेकिन मैं इसे मज़ीद भी सॉल्व कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ताकि मुझे फैक्टर बनाने में आसानी हो। 3 पर मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ, ईच टर्म को, ईच टर्म डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की। मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 624 से, 24 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 24 चाहिए हमें, प्लस या माइनस करने पर 2, तो आपको पता है 6 × 4 24 होता है। अगर मैं 6 में से 4 को माइनस कर दूं तो आंसर मेरे पास 2 भी आ जाएगा। चलिए जी पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, मुझे प्लस का 2 चाहिए तो बड़ी वैल्यू 6 के साथ प्लस लगाऊंगा मैं, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, -24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स से x कॉमन लूँगा तो x प्लस 6 आ जाएगा, -4 कॉमन लूँगा, x माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 अगेन कॉमन आएगा, x प्लस 6, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चले हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा प्लस का। अब आप देख सकते हैं हमने लेट क्या किया था, x का आंसर आया है, x क्या है हमारे पास, हमने लेट किया था लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। यहाँ पर वर्ड हमने पॉजिटिव का लिया है, पॉजिटिव। यहाँ पर आंसर आया है फर्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू -6। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये माइनस में है। x इज इक्वल टू 4 ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो लेट ये यहाँ पर हमने किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू x था तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सो द सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है x प्लस 1, x की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। सो द थर्ड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, x क्या है हमारे पास 4 है, 4 में 2 ऐड करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये वो 3 नंबर हैं जिनका स्क्वायर लें और फिर हम उसका सम करें तो रिजल्ट हमारे पास 77 आएगा। आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।